brought to you by Technosport. भारत और पाकिस्तान के बीच सुपरहिट मुकाबले में भारत के गेंदबाजों ने एक सुपरहिट मुकाबला सेट कर दिया है। 242 का टारगेट अब भारत के सामने है। भारतीय बल्लेबाजों को 242 रनों के लक्ष्य का पीछा करना है। 241 रनों पर पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई। हम आपको पूरे मैच का विश्लेषण दिखाएंगे, दुबई लिए चलेंगे, वहां बताएंगे कि किस तरह के हालात हैं, परिस्थितियां किस तरह की हैं, भारतीय बल्लेबाजों को किस तरीके से इस टोटल को अप्रोच करना चाहिए। हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन पहले आपको स्कोर के जो मुख्य बिंदु हैं वो सब हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आखिर में खुशदिल शाह की तरफ से जो एक कोशिश की गई जिसकी वजह से ये एक सम्मानजनक टोटल पाकिस्तान को मिल गया, उससे पहले 2 विकेट दनादन पाकिस्तान ने अपने लूज किए, लेकिन फिर पाकिस्तान के कप्तान डट गए थोड़ा, और साथ में साउथ भी एक छोर से उनकी मदद करते रहे। विक्रांत गुप्ता हमारे साथ हैं। विक्रांत, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। जिस तरीके से पिच ऐसा लग रहा था कि ग्रिप कर रही है, जिस तरीके से ऐसा लग रहा था कई गेंदों में कि अच्छी टर्न वहां पर मिल रही है, 241 रन पाकिस्तान के, यानी 242 का टारगेट भारत के लिए, संभल कर खेलना है या बहुत आसान है, केक वॉक है? श्वेता, नहीं, केक वॉक नहीं है, केक वॉक हो ही नहीं सकता। लेकिन 241 रन मतलब पाकिस्तान अपने ड्रेसिंग रूम में जाके ये कहेगा कि यार 220 लग रहे थे, चलो भाईजान हमने 20 रन और बना दिए, चलो लड़ेंगे। इंडिया ये कहेगा कि यार एक स्टेज पे तो 270 भी लग रहे थे। अब ये भी देखिए ना श्वेता, जब उनके 150 पे 2 आउट थे तो हम तो 270 देख रहे, तो इंडिया कहेगा 241-42 हैं। और ऐसा नहीं है कि इंडिया की बैटिंग जो है वो मतलब लल्लू लाल हो गई है। ठीक है, 3-4 दिन पहले अगेंस्ट बांग्लादेश थोड़ा स्ट्रगल हुआ, बट ऑलमोस्ट सिमिलर हुआ ना ये स्कोर भी। आपका ये स्कोर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 242 रन, दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बट यहाँ पे ये है सीधा सीधा पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए रन है। वो शायद जीतने के रन नहीं है लेकिन लड़ने के लिए रन है। और श्वेता, आपके पास 8 नंबर तक बैटिंग है। अगेन, अगर आप 242 चेज कर रहे हैं और ये कहें कि 8 नंबर तक बैटिंग है, वो गलत बात है। वो आपका हौसला गिर जाता है, बल्कि वो कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, घबराहट आ जाती है। नहीं, आपको 10 ओवर बैटिंग करनी है। अगर पहले 10 ओवर में इंडिया ने बैटिंग कर ली, आज ही सेमीफाइनल की टिकट है श्वेता। हरभजन, 242 ये टारगेट कैसे अप्रोच करें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे लगता है गेंदबाजी बड़ी अच्छी हुई है। ये टोटल कोई इतना बड़ा टोटल नहीं है जो चेज़ नहीं हो सकता है। ये पिच हमने देखा है कि काफ़ी बेहतर है, जो पिछले मैच में देखी थी उससे कहीं 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 बेहतर ये पिच है, जिसमें थोड़ी सी गति और हमें देखने को मिली है। तो इस पिच के ऊपर ये स्कोर कोई ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि ये आराम से ये चेज़ होना चाहिए। पहले 10 से 12 ओवर जो है वो इम्पॉर्टेंट होंगे भारत के लिहाज से, कि उसमें विकेट नहीं जानी चाहिए। पाकिस्तान एक ही तरीके से वापसी कर सकता है इस मैच में, अगर वो पहले 10 से 12 ओवर में 2-3 विकेटें ले ले तो फिर थोड़ा सा रन गति को वो पकड़ सकता है। बट वहीं भारत ने अगर ये मैच जीतना है तो पहले 10 ओवर में चाहे 55-50 रन ही आए, विकेट ना दे, तो ये चीज़ बहुत आसान बन जाएगा। पाकिस्तान की बैटिंग को ओवरऑल किस तरीके से देख रहे हैं आप? बिल्कुल, 150 पे 2 थे पाकिस्तान, और उसके बाद 200 पे 7। तो ये मामला रहा है। ये दर्शाता है कि बल्लेबाजी कैसी हुई है, क्योंकि यह बल्लेबाजी बहुत हल्की हुई है। गेंदबाजी उच्च स्तर की गेंदबाजी करी है, लगातार प्रेशर बना के रखा भारत ने। और जो जमे भी हुए थे ना खिलाड़ी, उन्होंने भी खुल के नहीं खेला, उनको भी दबा के ही रखा हुआ था। तो पार्टनरशिप तो हुई थी, पर बहुत कम रफ्तार वाली वो पार्टनरशिप, जिसके चलते पाकिस्तान आगे तो बढ़ा लेकिन बहुत धीमे धीमे। और जब मौका मिला इंडिया को तो गुच्छे की तरह विकेटें गिराई और पूरा मैच के ऊपर अपना जो शिकंजा था ना वो कस लिया। पर विक्रांत, जिस तरीके से पाकिस्तान के 2 पहले विकेट गिरे एक के बाद एक, उसके बाद ऐसा लगा जैसे रिजवान और साउथ थोड़ा एक प्लान के साथ आए, पर वो प्लान केवल यही था कि धीरे धीरे खेलो। भारत के लिए तो बहुत अच्छा हुआ, एक्सेप्ट कि कुछ जो मिडिल ओवर्स में पिछली बार भी हमने देखा कि विकेट उस टाइम नहीं चटके थे, इस बार भी नहीं। लेकिन अच्छी बात यह रही कि पाकिस्तान उन मिडिल ओवर्स में भी उस रफ्तार से रन बना नहीं पाया। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत ऊपर से हुई थी श्वेता। अगर आप देखें, मुझे लगा पाकिस्तान को देखकर, पाकिस्तान की बैटिंग को अगर आप देखें
किसी स्टेज पर श्वेता ऐसा नहीं लगा कि वो डोमिनेट करने आए हैं। मतलब एक होता है ना, जब आप एक सर्वाइवर होते हैं, भले वो जिंदगी में हो, दफ्तर में हो या खेल में हो, जो सर्वाइवर है वो 6 गेंद के बाद देखता अपने आप को, मैं पेड़ पे अभी भी लटका हुआ हूँ, 6 गेंद बाद मैं पेड़ पर अभी भी लटका हूँ। तो मुझे उनकी बल्लेबाजी उस तरह से लगी। इनफैक्ट पहले जो 20 ओवर थे श्वेता, उसमें 80 तो उन्होंने डॉट बॉल्स खेली थी। सो 120 बॉलें होती हैं अगर 20 ओवर में, उसमें 80 बॉलें डॉट बॉल्स थी, विच मीन्स कि डर डर के होता है ना, फूक फूक के, मैं आउट ना हो जाऊं, मैं आउट ना हो जाऊं, मैं आउट ना हो जाऊं। ठीक है, वो उस सोच के साथ एक स्टेज पर ऐसा थ्रेटनिंग लग रहे थे कि नीचे से अगर कोई आकर गियर बदल देता 270, बट क्या हुआ, आपने इतना देर कर दिया, इतना देर कर दिया कि जैसे ही एक आउट हुआ दूसरा आउट हुआ, उसका फिर बाकी जो थे उनके लिए मौका नहीं था। हाँ, ये दिक्कत जरूर आई है इंडिया की कि बीच में आपको विकेटें नहीं मिलती है, ये फैक्ट है। और आज तो मोहम्मद शमी को भी अगर आप देखें, मतलब पहले ओवर में 5 वाइडें श्वेता, इट इज अनबिलीवेबल। मतलब उस वक्त तो ऐसा लगा ये हुआ क्या, लेकिन ओवरऑल एंड में अगर मैं कहता हूँ, ये आप ये इनके खुशदिल शाह के रन निकाल दें या टू एन एक्सटेंशन नसीम शाह के रन निकाल दें, यार ये तो 225-30 पे रह गए थे ना। अब ऐसा भी नहीं होता कि नहीं इनको बिल्कुल रन ना बनाने दो। आई थिंक 241 इज अ वेरी वेरी फेयर स्टेटमेंट। ये मैच कहाँ खड़ा है? अगर इंडिया 241-42 नहीं चेस कर सकता तो फिर यार आप किस नाम से और किस वजह से चैंपियंस ट्रॉफी जीतने आए हैं? आई डोंट थिंक इंडिया को दिक्कत आनी चाहिए। हाँ, आपको ऊपर से स्टार्ट चाहिए होगा। एट द सेम टाइम ये ना भूलें कि ये 275-80 नहीं है, ये 242 है। ये लक्ष्य का पीछा करते हुए भज्जू कैसा अप्रोच रखना होगा, किस तरीके से अपनी चेज को प्लान करना होगा भारतीय टीम को? जी हाँ, बिल्कुल। वो भूल नहीं करनी है जो बांग्लादेश के सामने हुई है। वो भूल क्या थी? वो भूल ये थी कि आपने शुरुआत में तो बहुत अच्छा खेला, बीच में आपने 2-3 विकेटें जो गंवाई ना, वो नहीं गंवानी है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इतना पास लेके नहीं जाना। पहले 10 ओवर इम्पॉर्टेंट है, आप रन बनाइए। 10 से 15 जो ओवर हैं उसमें आप कोशिश करिए कि 60, 65, 70 रन बने, विकेट ना जाए। उसके बाद आप सिंगल डबल में गेम चलाइए। और मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा टोटल है कि जिसमें कोई परेशानी भारत को होनी चाहिए। उतना ज़्यादा स्पिन भी नहीं है पिच में, तो ये टोटल जो है मुझे लगता है चेज़ होना चाहिए। कोई 45 ओवर के बीच मुझे लगता है भारत को ये टारगेट करना चाहिए कि ये टोटल को चेज़ कर दें। सुनील गावस्कर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सनी भाई, मैं उम्मीद करती हूँ आवाज़ अब आपको आ रही होगी हमारी। ये सबसे पहले तो आपसे इसी टोटल पर मैं जो लक्ष्य 242 का भारतीय क्रिकेट टीम के सामने है, उस पर ही आपका रिएक्शन, कैसे आके टीम कैसे अप्रोच करे इसको? जी हाँ, जब वो साझेदारी बन रही थी कप्तान मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील के बीच में, शुरुआत तो धीमी की थी पर बाद में वो रन बना रहे थे और उन्हीं की जो 2 विकेटें गई, फटाफट गई, तो उसी की वजह से पाकिस्तान की जो पारी थी वो नीचे घसर गई। और भारतीय गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। जिस तरह से पहले शुरुआत में हार्दिक पांड्या ने बाबर आजम की विकेट ले ली, हमारी जो फील्डिंग थी जिससे अक्षर पटेल ने रनआउट जो किया, बहुत बढ़िया रनआउट किया। उसके बाद में जिस तरह से अक्षर पटेल ने गेंदबाजी की, कुलदीप यादव ने गेंदबाजी की, रविंद्र जडेजा, सब ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की कि पाकिस्तान जो शायद एक बार जब वो साझेदारी बन रही थी वो सोच रहे थे कि शायद 300 तक पहुंच पाएंगे, वहाँ पे नहीं पहुंचे। सनी भाई, इंडियन ड्रेसिंग रूम में क्या सोच होगी, किस तरीके से भारत अप्रोच करेगा इस टोटल को? देखिए, शुरुआत तो अच्छी होनी चाहिए। पाकिस्तान की बॉलिंग की ताकत क्या है? न्यू बॉल। उनके पास एक अबरार स्पिनर ज़रूर है, पर इस पिच पर उसको ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जो नया गेंद इस्तेमाल करने वाले जो उनके पास गेंदबाज है, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, उनसे बचना होगा। पहले 10 ओवर में जब गेंद थोड़ी सी हिलेगी, वहाँ पे अगर भारतीय टीम एक ही विकेट गंवाती है और शायद 50-60 रन करती है तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा। तो किस एडवाइस के साथ सनी भाई आप इंडियन टीम के बल्लेबाजों को कहेंगे इस मैच में उतरने के लिए? नहीं, बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि पहले 10 ओवर जो है पावर प्ले की, वहाँ पे आपको थोड़ा सा बचना होगा क्योंकि नया गेंद होगा। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी अच्छा गेंद इस्तेमाल करते हैं। हारिस राव के पास गति है पर उनके पास जो वो स्विंग मूवमेंट है नहीं जितनी नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के पास है। तो वो जो 10 ओवर है वहाँ पे अगर भारतीय टीम ने शायद एक आधी विकेट ही गंवा दी और 50 रन तक भी पहुँचे, थोड़ी सी धीमी शुरुआत की, 50 रन तक पहुँचे तो अच्छा होगा, प्लेटफॉर्म अच्छा बनेगा। उसके बाद में फिर रन तो आसानी से बन सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा थोड़ा सा टेंशन तो बनता है और इसीलिए ये ज़रूरी है कि 2 बड़ी साझेदारियाँ अगर हो जाती है तो फिर मैच आपके हाथ में
अब हम भारतीय टीम के गेंदबाजों के प्रदर्शन को आंकड़ों की नजर से भी आपको दिखा देते हैं, किस बल्लेबाज ने कितने विकेट झटके। हालांकि जो विक्रांत भी जिक्र कर रहे थे जिस बात का, जब शुरुआत हुई थी उस समय इतने एक्स्ट्राज, इतने वाइड बॉल्स पड़ रहे थे कि पाकिस्तान की स्कोरिंग में बहुत बड़ा योगदान उन अतिरिक्त रनों का भी हो रहा था। लेकिन देखिए कुलदीप यादव 3 विकेट उन्होंने झटके 40 रन देकर शुरुआत में जो कमी पड़ी थी विकेटों की वो आखिर के ओवरों में उन्होंने पूरा कर लिया। इसके साथ ही हार्दिक पांड्या देखिए पहला ब्रेक थ्रू जिनके साथ मिला था, 2 विकेट उन्होंने चटके, महत्वपूर्ण विकेट चटके और 31 रन उन्होंने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को बनाने दिए। और साथ साथ में विक्रांत ये आंकड़े दिखाते हुए मैं आपसे भी भारत के गेंदबाजों को देखते हुए, भारत के गेंदबाजों का प्रदर्शन देखते हुए पाकिस्तान से क्या सोच सकते हैं हम, पाकिस्तान के गेंदबाजों से किस तरह के खतरे की आशंका हो सकती है। शमी आज विकेट नहीं ले पाए हैं, लेकिन जडेजा जो जब पाकिस्तानी बल्लेबाजों के खिलाफ उतरे 1 विकेट उन्होंने झटका 40 रन देकर। विक्रांत, जिस तरह से स्पिनर्स ने विकेट निकाला है भारतीय क्रिकेट टीम में, क्या हम इस समय जब भारतीय बल्लेबाजों के मन में चल रहा होगा फील्डिंग करते हुए कि कैसा पिच परफॉर्म कर रही है, क्या सोच सकते हैं हम पाकिस्तानी गेंदबाजों का और किन चीजों से सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा? श्वेता, 2 तरह के टोटल ना बहुत डेंजरस होते हैं। 2 तरह के टोटल, एक होता है जब आप बहुत ज्यादा रन बना देते हैं, ठीक है ना, हाइपोथेटिकली अगर आप 50 ओवर का खेल रहे हैं तो जी आपने फर्ज कीजिए 350 रन बना दिए। एक टोटल डेंजरस होता है यही 220, 218, 222, जो बहुत ज्यादा स्कोर होता है, उसके में आप सोचते नहीं हो कुछ, आपको पता है एक ही रास्ता है, वो क्या है, जाके मुझे अटैक करना है, बन गया, नहीं बना दो चलो जी। ये जो ट्रिकी टोटल्स होते हैं ना 215, 220, 225, 230, ये फिर अगेन कि क्या सोच रहे हैं, कैसे खेलना है, क्या करना चाहिए, वहां फंस जाते हो। कुछ नहीं सोचना है श्वेता, आपको नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है, कुछ नहीं सोचना है। और ऐसा नहीं है कि विकेट अनप्लेबल है, मतलब स्लोइश विकेट है और आपने देखा कि रन नहीं बन रहे थे, वो बैट्समैन आउट भी नहीं हो रहे थे। वो तो क्या हुआ ना, कुलदीप ने एक स्पेल डाला जिसमें उनको 3 विकेटें मिली एंड अचानक से वो 280 से 270 पे दिखे, 270 से 250 पे दिखे, एक स्टेज पे 230 दिख रहे थे, चलो एंड में रन्स आ गए। सो द पॉइंट इज कि उनके पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है, नो डाउट, बट अगर वो स्पेशलिस्ट स्पिनर आता है, मैं कहता हूँ पहले 15 ओवर में आप अबरार से बॉल डलवाते हो और उस वक्त आपका स्कोर ज्यादा नहीं तो मैं कहता हूँ 60-70 भी हो बिना किसी नुकसान के, फिर उसके बाद मैच रह नहीं जाता है। सो पाकिस्तान को सोचना है, मुझे लगता है कि इंडिया को सिर्फ जाना है, इंडिया को नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है। पाकिस्तान को सोचना है कि हमें 242 आप डिफेंड करेंगे, क्या हम रन रोकने के लिए जाएं, विकेटें लेने के लिए जाएं, एक की बजाय 2 स्लिप लगाएं, क्योंकि आप रन रोक नहीं सकते। 50 ओवर इंडिया खेल गया तो मैच तो इंडिया जीत गया। पाकिस्तान जीतता है तो एक ही उस सूरत है कि जी हमने 10 आउट कर लिए हैं। वो कैसे आउट होंगे, आप अटैकिंग चढ़ के बॉल डालो। आई डोंट नो क्या ये बॉलिंग अटैक 50 ओवर में चढ़ के बॉल डाल सकता है, नहीं डाल सकता। हाँ, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी के पास वो एबिलिटी है और अगर वो दोनों नई बॉल के साथ कुछ इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, मतलब अब 2-3 आउट करते हैं तो फिर उनका चांस है। बिकॉज ये ना भूलें कि शुभमन गिल फॉर्म में चल रहे हैं, रोहित शर्मा मैं कहूंगा फॉर्म में चल रहे हैं, विराट के रन्स नहीं आए हैं, बट विराट ऐसा भी नहीं है कि मतलब और विराट के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। विराट तो रिलीज करते हैं, ऐसे मैचेस का इंतजार करते हैं जिन्हें कहा जाता है हाई प्रेशर मैचेस, और उसमें आकर विराट अचानक निखर कर बल्लेबाजी करने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एंड अगेंस्ट पाकिस्तान, आई थिंक लास्ट ईयर अमेरिका वाला जो मैच था वो एक बड़ा रेयर फेलियर था उनका। उसके अलावा उन्होंने हमेशा रन बनाए आईसीसी टूर्नामेंट्स में। मैं जानता हूं कि एक ज़माना था जब विराट वॉज इंडिया एंड इंडिया वॉज विराट वाली बात थी। आज शायद कहानी थोड़ी अलहदा है। हाँ, रोहित विराट 2 तजुर्बेकार प्लेयर्स हैं, आप नहीं चाहेंगे कि इन दोनों के रन्स ना हो, बट क्योंकि शुभमन गिल ऊपर से हैं, फिर नीचे श्रेयस अय्यर हैं, आपके नीचे केएल राहुल हैं एंड अक्षर, हार्दिक और जडेजा ऑलराउंडर्स हैं। अगेन श्वेता, जब आप ये मतलब ये ना सोच की बात है और आप जिस भी लेवल की क्रिकेट खेलते हैं ये फैक्ट है। जब आप अगर ब्रेक में आके ये सोचें यार ये रन कैसे बनाने, यार सुनो यार तू आराम से खेलना, वो ना फिर आप अपने अंदर सीड्स ऑफ डाउट लेके आते हैं। जब आप ये कहते हो ना रिलैक्स हो जाएंगे तो हो जाते हैं। मुझे पिछले मैच में बस एक चीज़ जो इंडिया की बुरी लगी वो ये थी कि इंटेंसिटी की कमी। अब उसमें ये था कि थोड़ी कॉम्प्लेसेंसी कह लो, थोड़ा रिलैक्स हो गए, थोड़ा कैजुअल हो गए, एक के बाद 2 आउट हो गया, 2 के बाद तीसरा हो गया, उससे बचना है आपको।
आपको सिर्फ कॉम्प्लिसेंट नहीं होना है, आपको मेरे ख्याल पहले 10 ओवर बैटिंग करनी है। 10 ओवर इंडिया के ठीक ठाक निकल के श्वेता सेमीफाइनल की टिकट आज हम यहाँ पे नाम लिख के जाएंगे। एंड द बिगर स्टोरी ऑफ दिस चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब अब ये लगाइए अब से तकरीबन 3.5 घंटे बाद, 3.5 घंटे ही रह गए ना, 3.5 घंटे बाद हो सकता है कि हम ये कह रहे हो कि इस चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बड़ी कहानी ये है कि जो पाकिस्तान ने इस चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने के लिए इतनी लड़ाई हुई, बड़ी बातें हुई, अक्रॉस दी बॉर्डर से भी आई। उनके प्राइम मिनिस्टर ने अभी हालिया टीम को हफ्ता पहले बोला था कि मैं चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोग इंडिया को हराओ। हो सकता है कि वो पाकिस्तान 3-3.5 घंटे बाद इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर ही हो जाए। इस तरह की बातों से कितना उत्साह बढ़ता है और कितना प्रेशर बढ़ता है वो तो सबको जानना ही चाहिए, और खासकर इतिहास देखते हुए दोनों देशों का। विक्रांत, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर कोई ऑफिशियल इस पे बात है, रोहित शर्मा को लेकर किसी तरह का कोई इंजरी कंसर्न तो नहीं है, क्योंकि फील्ड पर कुछ ऐसी अटकलें आ रही थी? नहीं, एंड में वो फील्डिंग कर रहे थे। लास्ट 2 ओवर मैंने नहीं देखे, मैं नीचे आ गया था, बट उससे पहले वो फील्डिंग कर रहे थे। आज पता क्या है श्वेता, आज ना अचानक से गर्मी बहुत ज़्यादा है। मतलब गर्मी अभी जैसे हम एक हफ्ता में यहाँ था, मतलब गर्मी होती थी जैसे नॉर्मल मार्च वाली गर्मी। आज ना गर्मी दोपहर को बहुत ज़्यादा थी। इनफैक्ट जो मेरा और आपका 1 बजे से 2:30 बजे जो प्रीव्यू शो था श्वेता, मतलब वो सारा स्किन जो है ना जल गया, उस तरह की गर्मी थी। एंड आपने देखा होगा जब मैच शुरू हुआ तो शमी को दूसरे ओवर में ही दिक्कत आ गई थी उनकी काफ में, डिहाइड्रेशन कह लें या कुछ भी कह लें, वो दिक्कत आ रही थी। आज गर्मी थी तो मैंने आज देखा कि इंडियन प्लेयर्स को ना थोड़ा थोड़ा रोटेट किया गया फील्ड में। 2 ओवर तू बाहर चले जा, 2 ओवर तू बाहर चले जा, वो चीज़ देखी है। बट आई डोंट थिंक इट इज सीरियस। तो ये हम एक एक करके आपको सभी गेंदबाजों का प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं, जिस तरह का कि उनकी गेंदबाजी के फिगर्स रहे हैं। बीच में ऐसा लगा कि शायद रिजवान वहां पर टिक कर खेल रहे हैं, आगे चलकर दनादन उनके बल्लेबाजी का प्लान होगा, पर उससे पहले ही रिजवान आउट हुए और उसके बाद पाकिस्तान का मिनी कोलैप्स होते होते पूरी टीम उनकी कोलैप्स हो गई। आखिरकार 241 रनों पर जाकर उनका स्कोर रुका और 242 का टारगेट भारत के सामने इस समय मौजूद है। अब भारत के सामने एक सबसे बड़ी लालच जो विक्रांत रहेगी वो ये कि आप सीधा जैसे ही ये मैच जीतते हैं, आपको पता है कि आगे का रास्ता आपका तय है। आप चाहें भी तो आने वाले उसके बाद अगले मैच में आप बाकी कुछ चीज़ों को लेकर, अपनी रणनीति को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ और सोच कर सकते हैं। तो जाहिर है भारत चाहेगा कि इसी समय वो अपना टिकट सील कर दे। और श्वेता एक और बात, मतलब सपोज कीजिए, मतलब अगर नतीजा इंडिया के अगेंस्ट जाता तो आपको एक हफ्ता वेट करना पड़ता सबसे पहले। और वो सामने टीम कौन सी होती? न्यूजीलैंड। अगेन न्यूजीलैंड एक बड़ी ज़बरदस्त टीम है। आई डोंट नो दुबई आकर वो कैसा खेलेंगे, अभी तक जो पाकिस्तान में वो खेल रहे हैं। भाई इस चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप मुझसे पूछेंगी कि यार टॉप 2 टीमें बताओ, उनमें से एक न्यूजीलैंड होगी। वो है उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, फास्ट बॉलर अच्छे हैं, डिसिप्लिन टीम है, बैटिंग भी कर लेते हैं और कंडीशन से वाकिफ़ हैं। तो मैं अगर इंडिया हूँ, मैं क्यों चाहूँ कि मैं न्यूजीलैंड तक जाऊँ? भाई मैं तो नहीं रिस्क लेना चाहूँगा ना। पता चला वो मैच में न्यूजीलैंड फेवरेट स्टार्ट होता है और आप किसी वजह से नहीं जीत पाते, आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। सो आई थिंक वो श्वेता, वो मुझे वही, आप तो मतलब शाहरुख खान का बहुत बड़ा इंटरव्यू कर चुकी हैं, बट हमारे लिए क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में तो वही डायलॉग आता है कि ये 70 मिनट, वो 70 मिनट हॉकी के लिए होते थे। अब मैं क्रिकेट है, वनडे मैच है, तो मैं यही कहूँगा ये 50 ओवर, ये 3.5 घंटे, कुछ नहीं करना है। आई थिंक मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ कि और आप भी थी श्वेता, मुझे एग्जैक्टली याद है, आप भी थी उस वक्त सचिन तेंदुलकर के जब हम शोज़ कर रहे थे, तो मैंने उनको एक बात पूछी थी। मैंने कहा सचिन पाजी, क्या ऐसे दिन आते हैं जब आपको लगता है कि हाँ जी आज रन बनेंगे? और आई थॉट वो कहेंगे यार बड़ा स्टूपिड सवाल है। उन्होंने कहा हाँ आते हैं। तो जब हमने पूछा कि किस तरह के दिन होते हैं, उन्होंने कहा जब मैं सुबह उठता हूँ और मेरे सामने एक काली दीवार होती है, ऐसे कोई सवाल नहीं होता, मैं उठता हूँ, वो दिन अच्छे होते हैं। ड्रेसिंग रूम में इस वक्त आराम से काली दीवार, एज इन कोई सवाल नहीं है, कोई आपके जहन में दबाव, शक, शुबा नहीं है। दबाव क्या करता है वो आप पाकिस्तान को देखिए। पाकिस्तान का स्टार्ट बुरा नहीं था श्वेता। विक्रांत, एक और चीज, पाकिस्तान अगर हार जाती है तो कंप्लीटली आउट है या उन्हें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर निर्भर रहेंगे वो अभी भी? खत्म ना, कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा उनके पास। तो नहीं, उसमें टेक्निकली ये रहेगा, नहीं इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा श्वेता, इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा। तो उसमें ये है कि न्यूजीलैंड अभी क्योंकि एक ही मैच खेला है
और न्यूजीलैंड ने एक मैच ही खेला है और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया, लेकिन न्यूजीलैंड जैसे ही बांग्लादेश को हरा देगा अपने अगले मैच में, सपोज कीजिए इंडिया आज जीत गया और न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया, खत्म। मतलब वो इंतजार करेंगे एक और मैच का। ठीक है, हम पाकिस्तान के विकेट किस तरीके से गिरे हैं, यानी भारतीय गेंदबाजों ने किस तरीके से विकेट्स लिए हैं, हम वो तस्वीरें भी आपको पूरी दिखाते हैं एक एक करके, क्योंकि भले शुरुआत में थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ गेंदें ऐसी निकली, लेकिन देखिए उसके बाद एक एक करके सबसे पहले हार्दिक पांड्या ने बाबर आजम को रवाना किया, दूसरी उसके अगले ही ओवर में फिर इमाम उल हक, ये रन आउट डायरेक्ट थ्रो अक्षर पटेल की तरफ से, फिर रिजवान और साउद की जोड़ी कुछ देर के लिए टिकी, लेकिन अक्षर पटेल ने पहले रिजवान को और फिर उसके अगले ओवर में साउद शकील आउट हो गए और उसके बाद तो विकेटों की पतझड़ की शुरुआत हो गई। सलमान आगा को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें पाकिस्तान लगाए बैठा था, मैन इन फॉर्म उन्हें कहा जा रहा था, लेकिन उनका भी विकेट गया। एक नसीम की तरफ से 14 रनों का योगदान जरूर रहा और खुशदिल शाह की तरफ से भी एक अच्छा योगदान रहा, वरना पाकिस्तान का जो टोटल है वो इस तरह का नहीं होता जैसा इस समय दिख रहा है। विक्रांत, खिलाड़ी संयम में रहते हैं, खासकर जब टीम के लिए खेल रहे होते हैं तो हमेशा कहते हैं कि इट इज़ जस्ट अनदर मैच, लेकिन इनके जो कोच हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। गौतम गंभीर पाकिस्तान के खिलाफ जब खेलते थे तो एक अलग गौतम गंभीर दिखते थे, आज अपने खिलाड़ियों को क्या कह रहे होंगे वो ड्रेसिंग रूम से रवाना करते हुए? मैं कहता हूँ श्वेता वो कुछ ना कह रहे हो, क्योंकि वो फिल्म में ठीक है कोच का ये कह देना ये 70 मिनट, इस वक्त कोई भी अगर आप कुछ ऐसा वैसा बोलेंगे इट एड्स टू द प्रेशर, बट आई थिंक गंभीर नोज हिज जॉब। जो आपने पॉइंट आउट किया और आपने बहुत क्रिकेट कवर की है श्वेता, जब गौतम गंभीर क्रिकेट खेलते थे, एंड आई थिंक गौतम गंभीर के अंदर एक स्ट्रीक अलग सी थी। ठीक है वो मतलब उतने रन नहीं बना पाए, 100 टेस्ट मैच नहीं खेल पाया, गौतम गंभीर ने अच्छी क्रिकेट खेली। मुझे याद है जोड़ी नंबर 1 आपने और उनका और सहवाग का एक शो भी किया था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि हर इंसान हर दिन कुछ ऐड कर सकता है। ठीक है, आज आप लेकर आए हैं एक गेम प्लान, और अगर हम टॉस पे भी कह रहे थे ना कि टॉस शायद 10-15% उधर, मतलब इंडिया टॉस जीते या पाकिस्तान टॉस जीते, इट वाज अ गुड टॉस टू विन, बट इन दी एंड जब आप 241 पे रोक देते हो, 241 लड़ने के लिए स्कोर कम नहीं है, शायद जीतने के लिए नहीं है लेकिन 241 लड़ने के लिए कम नहीं है। अब सामने वाले को करने दीजिए ना, वो कहते हैं जंगल में शेर आ गया क्या करोगे, तो मैंने थोड़ी करना है, जो करना है शेर ने करना है। आपने जाके अपनी क्रिकेट खेलनी है, और कभी कभी क्या होता है यू टेंड टू ओवर ट्राई, हो सकता है आप 241 पाकिस्तान डिफेंड कर रहा है, आप ओवर ट्राई करते हो, जोर लगाते हो, ये लगाते हो वो लगाते हो, और पता चला आपको सिर्फ खड़े रहना है। एंड आई थिंक इस वक्त अगर मैं रोहित शर्मा हूँ या फिर मैं शुभमन गिल हूँ, मैं किसी से नहीं बात करूँगा, मैंने किसी कोच की तरफ नहीं जाना, मैंने किसी सपोर्ट स्टाफ की तरफ नहीं जाना, मैंने किसी की तरफ नहीं जाना, किसी से ये भी नहीं सुनना कि जी शाबाश पाजी अच्छा खेलना, मैं चुपचाप एक कोने में बैठूँ। ठीक है जी, अपना दही हैव ये सपर ब्रेक में वॉटेवर हल्का फुल्का, उसके बाद आइसक्रीम खाऊं, गर्मी बहुत है, पानी पीऊं और चुपचाप ना मेडिटेशन या जो आपको करना है जाऊं और अंदर बैटिंग करूं। बैटिंग इतनी मुश्किल थोड़ी है, किस चीज़ का हुआ है जी, कौन सा ऐसा पहाड़ है, कौन सा वसीम अकरम ने बॉल करने आना है, कौन सा वकार यूनिस ने आना है, या फिर कौन सा 2.5 साल पुराने नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने करना है। वो था 2.5 साल पहले था, जब वो नया बॉल पकड़ के उधर से भागते थे, हम टीवी पे बैठ के हमारा भी दिल ऐसे होता था यार ये बॉल अंदर आएगा। वो है रोहित की दिक्कत थी, आपको याद होगा, अफरीदी स्पेशली, वो जो उनका बॉल इन स्विंग होता था नया बॉल, इनको और केएल राहुल दोनों को दिक्कत आती थी। बट अगेन अब 2.5 साल उस बात को हो गए हैं। मैं अगेन अगर तो वो यहाँ से अगर पाकिस्तान ने जीता तो बहुत बड़ा मिरेकल होगा उनके लिए, मतलब उनको अपने स्तर को बहुत ऊपर को लेके जाना ही जाना है, बट ये भी सोचना है कि इंडिया की बैटिंग बहुत 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 माठी हो, बहुत खराब बैटिंग हो। मतलब विक्रांत जहां पर आप मौजूद हैं वैसे तो फूल खिले हुए मुझे पीछे दिख रहे हैं आपके, पर एक तो जो गर्मी की बात आप कर रहे थे, तो अब जब इंडियन टीम बैटिंग के लिए आएगी तो मौसम क्या थोड़ा बेहतर हुआ है? क्या मतलब हम आसमान को देखकर वहां पर आप कैमरा खुद ही हैंडल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कैमरा थोड़ा सा इधर उधर घूम सके, ये हमारे प्रोड्यूसर्स की भी मांग आ रही है। ये लीजिए तो अगर आप क्या हम जी ये लीजिए नहीं बादल हैं, दोपहर को ना वो बिल्कुल क्लीन था। ये वो जो हल्के से बादल होते हैं, बारिश वाले बादल नहीं होते, ये हल्के से बादल
इसमें ये होता है कि अब वैसे भी सन तो देखो नीचे थोड़ा जा ही रहा है, इससे थोड़ा सा क्या होता है 1 आधी डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है। हाँ, अगर आप फास्ट बॉलर हो तो आप ये कहोगे कि थैंक गॉड यार, एक तो गर्मी थोड़ी कम है, ह्यूमिडिटी थोड़ी कम है, चलो जी मैं थकूंगा नहीं, और सेकेंडली आपको लगता है कि नया बॉल जो है ना हल्का फुल्का वो हिल सकता है, तो ये थोड़ा सा होता है। बट इससे मतलब फिर वही बात है कि ड्यू जो है, जो हम हमेशा कहते थे, हालांकि इस पूरे 1 हफ्ते मैंने दुबई में देखा है, ओस तो गिरी नहीं है और आज भी उसकी गिरने की कोई उम्मीद नहीं, हालांकि दोपहर को गर्मी थी, बट आई डोंट थिंक ओस गिरेगी। ओस गिरे तो इंडिया को डेफिनेट एडवांटेज है। अब अगर आप कंडीशंस का जान रही हैं कि जैसे ये बादल हैं, सन नीचे जा रहा है, अब इंडिया ने बैटिंग करनी है मे बी, तो होगा क्या, होगा ये जब फ्लड लाइट्स ऑन होंगी और हल्की सी शाम का वक्त होता है, तो बॉल थोड़ी देर ना 8-10 ओवर जब तक बॉल नया है, चलो स्विंग तो ठीक है, बॉल थोड़ा सा स्किड करता है, मतलब बल्ले पर बेहतर भी आएगा और बल्ले पर जल्दी आएगा। तो जब आपकी मूवमेंट है और बल्ले पर जल्दी आ रहा है, स्किड करता है बॉल, तो बॉलर के लिए भी अपॉर्चुनिटी रहती है, बैट्समैन के लिए भी रहती है। बट जैसे ही बॉल थोड़ा पुराना होगा और फ्लड लाइट्स पूरी तरह सेटल इन हो जाती हैं, फिर बॉल हिलना यहाँ पे बंद हो जाता है, क्योंकि ड्राई फिर एटमॉस्फेयर बन जाता है। सो अभी में भी ये ट्वाइलाइट जिसे कहते हैं हम, ट्वाइलाइट में बैटिंग करना थोड़ा श्वेता होता ही है, दिक्कत तो आती है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल लाइट है वो बढ़ रही होती है और नेचुरल लाइट नीचे आ रही होती है। बस इन्फॉर्मेशन मैं ऐड कर रही हूं साथ में कि सलामी बल्लेबाज अब पहुंच रहे हैं, अब मैदान पर पहुंच रहे हैं सलामी बल्लेबाज, उस चेज के लिए पहुंच रहे हैं, और उम्मीद तो हम सब यही कर रहे हैं कि जो सलामी जोड़ी है उससे ज़्यादा कम से कम सिर्फ एक और आगे आकर इस मैच को यहाँ से निकाल लें। इतना बड़ा टोटल नहीं है, और टीम इंडिया में वो कुव्वत है, वो क्षमता है कि वो यहाँ से बहुत दमदार जीत दिला सकें। विक्रांत, जब इस तरीके का फॉर्मेट होता है एक टूर्नामेंट का, तो आप केवल जीत नहीं देखते हैं, आप ये भी देखते हैं कि अगर आपके ही बराबरी वाले पॉइंट्स वाली कोई दूसरी टीम आपके सामने खड़ी हो गई और दोनों में चॉइस हो गया, तो आपको एक बेहतर रन रेट, एक हेल्दी, एक अच्छा रन रेट भी होना चाहिए आपके पास। टीम केवल जीत को देखेगी या, क्योंकि पिछला भी मैच 47वें ओवर तक चला गया था भारत का। नहीं, वो उसमें ये था, वो तो मजबूरी वाला मैच हो गया था, मतलब वो आपने थोड़ा सा ना फांसी का फंदा अपने गले में खुद लटका लिया था और फिर उसके बाद आप निकल तो गए, लेकिन मुझे लगता है श्वेता, आप अच्छा क्रिकेट खेल के जीतना चाहोगे, आप नहीं चाहोगे कि फंसा लो, 6 आउट करा लो, वो आप नहीं चाहोगे इस मैच में यार, वो आपको क्रिकेट में पता नहीं चलता। लेकिन नेट रन रेट का मुझे लगता है श्वेता शायद कोई रोल नहीं होगा इस टूर्नामेंट में, बिकॉज देखिए अगर इंडिया 2 में से ये 2 मैच जीत गया, इसके बाद एक न्यूजीलैंड का मैच है, तो फिर क्या होगा ना कि मतलब बांग्लादेश कहाँ से 2 जीत जाएगा, पाकिस्तान तो 2 जीत नहीं सकता, तो एंड में यही होगा कि न्यूजीलैंड और इंडिया का जो मैच होगा वो नॉकआउट हो जाता है, शूट ऑफ, कि आप में से टॉप कौन करेगा, क्योंकि भाई ये होता है अगर आप तीनों मैच जीत के आप पूल टॉप करते हो, तो आपको सेमीफाइनल जो यहीं पे दुबई में 4 तारीख को खेला जाना है, मंगलवार, नेक्स्ट ट्यूसडे, वो आपको सामने। तो चलिए, बल्लेबाजों ने क्रीज संभाल लिया है विक्रांत, आप भी आगे अब संभालिए। क्या चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया ही जीतेगा? चैंपियंस ट्रॉफी की लाइव कवरेज दुबई से सीधा मेरे साथ, और साथ ही स्टूडियो में गर्मा गर्म बहस। आप भी जुड़िए स्पोर्ट्स तक के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी के सफर में, फटाफट से सब्सक्राइब करिए।